तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट बाय साहिल सिंह पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे रानी कर्णावती के बारे में। क्या थी रानी कर्णावती और क्या थी इनकी मिस्ट्री, जिन्होंने अपने साहस और शौर्य के बल पर मुगलों को भी झुकने पर मजबूर कर दिया और उनको अपनी नाक कटानी पड़ी। जो दोस्तों, भारतीय इतिहास अदम्य साहस की गाथाओं से भरा हुआ है, परंतु इनमें से कुछ कहानियों के बारे में तो हम जानते हैं, क्योंकि कई ऐसी कहानियाँ भी रहीं जो यूं ही इतिहास के पन्नों में दबी रह गई। खासकर महिलाओं की वीरता की बात आती है तो हमें रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई जैसे कुछ गिने चुने नाम ही सुनने को मिलते हैं। यदि हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो ऐसी कई बहादुर कहानियाँ महिलाओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी, जिन्होंने न केवल वीरता के साथ अपनी लड़ाई लड़ी बल्कि कुछ अद्भुत कारनामे भी करके दिखाए। इन्हीं में से एक बहादुर वीरांगना थी गढ़वाल राज की रानी कर्णावती। असल में इन्हें मुगलों की नाक काटने के लिए जाना जाता है। आइए रानी कर्णावती की वीरता से भरी इन कहानियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। यह भारत का वह दुर्भाग्यपूर्ण समय था जब देश पर मुगलों का शासन हुआ करता था और संपूर्ण राष्ट्र में मुगलों का अत्याचार से लोग बहुत परेशान थे। परंतु गढ़वाल के राजा महिपत शाह जैसे कुछ लोग भी थे, जिन्होंने मुगलों की आंखों में आंख डालकर कहा था कि यदि हम आपके शासन को स्वीकार नहीं करते। असल में इस कहानी की शुरुआत होती है शाहजहां के 1628 ईस्वी में मुगल वंश की गद्दी पर बैठने से। शाहजहां ने राज तिलक के समारोह में उस समय के सभी राज्यों के राजाओं को बुलाया था और इसी दौरान गढ़वाल के तत्कालीन राजा महिपत शाह को भी आमंत्रण भेजा गया था। परंतु उन्हें शाहजहां का यह बुलावा पसंद नहीं आया, क्योंकि यह एक तरह से मुगल वंश के आधिपत्य को स्वीकार करना था। इसीलिए उन्होंने दूत से कहा, जाओ शाहजहां से कह देना हम आपके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते। जब दूत शाहजहां को राजा की बात के बारे में बताता है तो उसके अंदर एक आग जल उठती है और उसके बाद से ही शाहजहां गढ़वाल पर आक्रमण करने पर विचार करने लगता है। गढ़वाल रियासत के बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना 1823 ईस्वी में पंवार वंश के पूर्वज कनक पाल द्वारा की गई थी। 1358 ईस्वी में राजा अजय पाल ने इसका विस्तार किया था। शुरुआती दिनों में गढ़वाल की राजधानी देवलगढ़ हुआ करती थी, परंतु बाद में इसे बदलकर श्रीनगर कर दिया गया। बता दें कि यह कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, बल्कि यह गढ़वाल का श्रीनगर है और यह ऋषिकेश से 100 किलोमीटर दूर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित था। फ्रेंच यात्री विलियम फिंच ने इस साम्राज्य के बारे में लिखा है कि यह अपने सोने, तांबे और लेड की खदानों के लिए जाना जाता था। इसके अलावा उसने राजाओं के सोने की थालियों में खाना खाने की भी बात कही है। महिपत शाह एक योद्धा थे और वह अपने राज्य का विस्तार करने के लिए हमेशा युद्ध लड़ते रहते थे। परंतु 1631 ईस्वी में पड़ोसी राज्य कुमाऊं से एक युद्ध में लड़ाई के दौरान महिपत शाह की मृत्यु हो जाती है और गद्दी पर उनके 7 वर्ष के बेटे को बैठा दिया जाता है। राज्य की बागडोर को पूर्ण रूप से रानी कर्णावती अपने हाथों में ले लेती हैं। रानी के इस प्रकार शासन करना पड़ोसी राज्यों को पसंद नहीं आता है और वे यह भी सोचते हैं कि एक महिला शासन कर रही है, इसलिए इन्हें तो हराना भी बहुत ही आसान होगा। परंतु उन्हें कहाँ मालूम था कि रानी युद्ध में न केवल उन्हें हराने बल्कि नाक काटने का भी साहस रखती हैं। दरअसल राजा महिपत शाह की मृत्यु के बाद रानी के हाथों में शासन आ चुका था और इसे देख पड़ोसी राज्य के कुमाऊनी राजा बाज बहादुर चांद आक्रमण करना चाहते थे, परंतु अकेले नहीं, किसी को साथ लेकर। इसीलिए उसने कांगड़ा में नियुक्त मुगल अधिकारी नजाफत खान से कहा कि गढ़वाल पर आक्रमण करने का इससे बेहतर समय और नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय वहां पर रानी का शासन है। बाज बहादुर ने वादा किया कि वे सिरमौर के राजा उस आक्रमण में मुगलों का साथ देंगे। बाज बहादुर चांद की यह बात नजाफत खान को सही लगी। उसने मुगल बादशाह शाहजहां को आक्रमण के लिए तैयार कर लिया। 1635 में 30,000 सैनिकों को लेकर नजाफत खान ने गंगा नदी पार की और देहरादून के समीप रायवाला नामक जगह पर अपने खेमे गाड़ दिए। इसके बाद रानी कर्णावती तक मुगल बादशाह का संदेश भेजा गया और कहा गया कि या तो वे 10 लाख रुपए या फिर एक बड़े आक्रमण के लिए तैयार रहें। रानी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इससे क्रोधित होकर मुगल सेनापति नजाफत खान ने फौज को लेकर श्रीनगर की तरफ बढ़ना शुरू किया।
मुगल सेना गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगी, परंतु जैसे ही शिवालिक की तलहटी से ऊपर पहाड़ी की तरफ चढ़ना शुरू किया, उसका सामना छापामार गोरिल्ला पद्धति से लड़ने वाले रानी के सैनिकों से हुआ। इस आक्रमण ने मुगल सेना की नाक में दम कर दिया। अंत में जब पहाड़ियों के बीच अच्छी तरह से मुगल सेना घिर गई तो रानी कर्णावती ने रास्ते को दोनों तरफ से बंद करने के आदेश दे दिए। मुगल सेना अब एक ऐसी स्थिति में आ गई थी कि उनके सैनिक यहाँ से तो ना ऊपर जा सकते थे और ना ही नीचे। रानी ने मुगलों की सेना को दोनों तरफ से बुरी तरह से घेर लिया था और इसके बाद नजाफत खान के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अंत में अपनी हार स्वीकार कर नजाफत खान ने रानी के पास शांति संदेश भेज आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव रखा। रानी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, परंतु एक शर्त भी रखी जो शायद आज तक के इतिहास में किसी योद्धा ने कभी नहीं रखी होगी। ये शर्त थी, मुगल सैनिकों को अपनी जान बचाने के लिए नाक काटनी होगी, उसी के बाद सबको छोड़ दिया जाएगा। नजाफत खान ने इस शर्त को बड़ी शर्मिंदगी के साथ स्वीकार किया। रानी ने इस प्रकार की शर्त से मुगलों को एक संदेश देना चाहती थी कि आज के बाद गढ़वाल की ओर कोई भी मुगल सैनिक देखना भी नहीं चाहेगा। इस युद्ध के प्रसंग के बारे में 17वीं शताब्दी में इटली से भारत आए निकोलाओ मानुची नामक एक यात्री ने विस्तार से वर्णन किया है। इसके अलावा तंत्र मंत्र से संबंधित गढ़वाल की एक अत्यंत लोकप्रिय पुस्तक सांवरी ग्रंथ में उन्हें माता कर्णावती भी कहा गया है। मुगल दरबार के वृत्तांतों को दर्ज करने वाली पुस्तक मासिर उमरा और यूरोपीय इतिहासकार ट्रेविनियर के खातों में कर्णावती द्वारा मुगलों की हेकड़ी निकाल देने की कहानी को भी लिखा गया है। और अंत में वापस लौटते हुए मुगल सेनापति नजाफत खान ने शर्मिंदगी से अपनी रास्ते में आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, ये थी रानी कर्णावती की एक कहानी, जिन्होंने अपने साहस और शक्ति के बल पर मुगलों की संपूर्ण सेना को ध्वस्त कर दिया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें।